शुरू कर रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने 1 से लेकर के 20 तक आसान वाला पार्ट था, ये थोड़ा सा पार्ट अलग है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आएंगे, इसमें वेव फंक्शन भी आएंगे, सबकी थ्योरी बता करके फिर मैं कर दें क्लास शुरू। तो हमने 20 तक किया था, यहां तक हमने डिस्कस किया। ये एक गलत स्ट्रक्चर था जिसको हमें सही बनाना था, वो मैंने बता दिया। देख के ही पता लग रहा है कि क्या लिखा हुआ है, कार्ब वैलेंसी 5 के रखी है, करेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अब जो अभी मैं शुरू कर रहा हूं आज की क्लास के लिए। मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा कि लिखना सीखना है, क्योंकि आपका जो होम एग्जाम होगा उसमें कॉपी चेक होगी सब्जेक्टिव। बहुत सारे बच्चों को आता है 2-3 अक्षर लिख करके छोड़ देते हैं, आंसर लिख के छोड़ देते हैं, उसमें नंबर कटते हैं। तो मैं इसमें लिखना बताऊंगा आपको कि लिखना किस तरह से। अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, another possible geometry of CH4 is square planar for 4 at corners। अब ये बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होता। क्वेश्चन को की सेंस समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स जोड़ देते तो इसमें लोन पेयर की संख्या है 0 कार्बन पर, बॉन्ड पेयर की संख्या है 4। यहां टोटल 4 बॉन्ड पेयर हैं। बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी ये बताती है कि हमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने के लिए मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड हो। अब इनका कहना यह है कि ये 4 बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के चारों तरफ, यहां ऐसे भी रखा जा सकता है टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर रखने को आप रख दो। अगर मान लो आप में से ही कोई कहता है कि हम कार्बन को ऐसे रखते हैं, यानी एक स्क्वायर के अंदर इसे इस तरह से रखते हैं कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर। जब हम बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स को प्लेस करते हैं किसी एटम के चारों तरफ, ऐसी पोजीशन पे हमें रखना होता है कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। और ये 3 डायमेंशनल की बात है, ना कि एक प्लेनर। मैं इस पूरे बोर्ड पे बोलता हूं आपको कि 4 पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखो, तो आप कहोगे एक यहां रख दो, एक यहां रख दो, एक वहां रख दो, प्लेनर आ गया। लेकिन ये प्लेनर की बात नहीं है, मॉलिक्यूल तो 3D होता है। एक बॉल के चारों तरफ स्पेस में अगर मैं एक ऐसे रख दूंगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो प्लेनर बन गया। CH4 प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन अभी इसके बीच का एंगल तो 90 है। 90 है तो यहां रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है। मैं इन दोनों को ट्विस्ट कर सकता हूं। अब अगर मैं ट्विस्ट करने के लिए आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाऊं टेट्राहेड्रल, ऐसा मान लो प्लेनर था, ये टेट्राहेड्रल की जगह पहले प्लेनर स्ट्रक्चर ऐसा मान लो, सो कॉल्ड कार्बन, और ये 4s प्लेनर, तो इसमें एंगल आ गया 90। तो मैं इन दो प्लेन्स को, इस प्लेन को और इस प्लेन को ऐसे ट्विस्ट कर देता। ऐसे ट्विस्ट करने से एक ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला परपेंडिकुलर, ये स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और इसमें एंगल 90 से बढ़कर 109.5 हो जाएगा, जिसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा। इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो अब ये बात समझ तो सबको आई हुई है। लिखना कैसे है वो बात लिखने वाली है। इन स्क्वायर प्लेनर ऑल बॉन्ड पेयर्स आर एट 90 डिग्री, सो repulsion between bond pairs is high, but in tetrahedral all bond angles are 109.5 degree, so repulsion is less and tetrahedral is more stable। तो कभी भी मीथेन को मुझे प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को कई बार मैंने क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो पुराने, जो आपके जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं, वहां पर इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके किसी भी तरह से करके डाल दे। ये जो टेट्राहेड्रल है इसे इमेजिन करना, सोचना। अब ये 3D है, ये जैसे आप जानते हो कि ये फॉरवर्ड आ रही है वैलेंसी, ये बैकवर्ड आ रही है, जबकि ये सारे के सारे पेपर के प्लेन में ही हैं बॉन्ड्स। तो ये जो टेट्राहेड्रल है, यहां तक तो बात हमारी पूरी हो गई है, हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां तक हो गया टेट्राहेड्रल के लिए। लेकिन मैं इन एडिशन एक पॉइंट आपको और बता रहा हूं जो आपको आगे चल करके काम आए। हटा दो यहां तक। डी ऑर्बिटल बेटा तब इस्तेमाल होगा जब हमें कार्बन के अलावा कुछ और दिया होगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कार्बन के लिए पूछा गया है, और कार्बन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। हाँ, तो डी ऑर्बिटल नहीं होते, और ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है जहां डी ऑर्बिटल होते हैं। तो आप कहने को ये बात कह सकते हो, वो तो थ्योरी से उससे लिया ना कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 हो सकता है, डी नहीं शामिल हो सकता। उस हिसाब से आप कहने को कह सकते
अगर मैं प्लेनर की बात कर तो इसका एक ये सामने वाला प्लेन उठा लिया मैंने, सामने वाले प्लेन पर यहां कार्बन रखा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो कि एग्जिस्ट नहीं करे। अगर मैं कार्बन को यहां सेंटर में रखता हूं, क्यूब के सेंटर, सामने वाले प्लेन और ये बैकवर्ड वाले प्लेन के बीच में, तो टेट्राहेड्रल कैसे एग्जिस्ट करता है? टेट्राहेड्रल जो एग्जिस्ट करता है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, क्यूब के 8 कॉर्नर में से कोई से भी 4 कॉर्नर ले लो, लेकिन ऑल्टरनेट कॉर्नर, एक कॉर्नर लिया छोड़ दिया, एक लिया एक छोड़ दिया, एक लिया एक लिया एक। अब इनको जब आप ज्वाइन करोगे, इनको ज्वाइन करने पर ये जो नया स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये टेट्रा, ये कार्बन है, ये एच, यानी मैंने इन दो को ट्विस्ट कर दिया, इस प्लेन को और इस प्लेन को, इस वाले प्लेन को फिक्स करके इस वाले को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 नहीं है, ये 109.5। समझ आ गई बात? तो हम इसे जो एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि टेट्राहेड्रल में मिनिमम रिपल्शन है और स्क्वायर प्लेनर में रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हमसे ऑर्बिटल लेवल पे पूछा जाता तो हम उसको बोल सकते थे कि डी ऑर्बिटल, उसके लिए भाई ये भी तो पता होना चाहिए, चलो डी आ गया ऑर्बिटल, बॉन्ड तो लेकिन 4 ही हैं, डी ऑर्बिटल ले आए आप, लेकिन बॉन्ड तो 4 ही हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों नहीं रखा डी ऑर्बिटल? इसलिए क्वेश्चन मार्क लगता है अनलेस कि आप पूरी ज्योमेट्री नहीं जान। वेल 21 क्वेश्चन मैंने कर दिया डिस्कस और टेट्राहेड्रल का एक डिटेल आपको बता दिया। उसके बाद आप एक्सप्लेन व्हाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा Be के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2 है, तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, एक हाइड्रोजन को आप इधर कनेक्ट कर दोगे, एक हाइड्रोजन को आप इधर कनेक्ट। अब इसमें लोन पेयर की संख्या है 0, बॉन्ड पेयर है इसमें 2 बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट लीनियर है, तो वी मस्ट प्लेस 2 बॉन्ड पेयर्स एट 180 डिग्री टू गेट मिनिमम रिपल्शन, दैट मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम स्ट्रेन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी तब कम होगी जब बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन मिनिमम हो। जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना कम रिपल्शन, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, 2 ही हैं, तो हमने इसलिए इसको रख। अब एक तो लीनियर हो गया, पहला रीजन आपने दिया बिकॉज इट इज लीनियर, सो इट इज लीनियर। अब लीनियर है तो जो इसका एक मेटल है, मेटल के साथ हाइड्रोजन लगाया आप, ये हाइड्रोजन इससे विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन इससे विड्रॉ करेगा, तो नेट डाइपोल जो आएगा, इसको अगर मैं मानता हूं डाइपोल मोमेंट 1, डाइपोल मोमेंट 2, ये दोनों सेम बॉन्ड के हैं, बराबर हैं, तो नेट डाइपोल 1 प्लस डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल है ये, पिछली क्लास में बता दिया था, बॉन्ड डाइपोल, एक ये बॉन्ड डाइपोल है, दूसरा बॉन्ड डाइपोल है मॉलिक्यूल का पूरे का डाइपोल मोमेंट सारे बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल के एडिशन के, समेशन के, बल्कि वेक्टर समेशन के बराबर। ये हमने वेक्टर सम कर, तो मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी आएगी, ना तो मुझे डिस्टेंस पता, लेकिन इतना पता है कि जितनी इसकी आएगी उतनी इसकी आएगी, और अपोजिट डायरेक्शन है तो डाइपोल मोमेंट ये 0। लीनियरिटी, तो दैट मींस एक एप्लीकेशन जो पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी, मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट से हम उसके स्ट्रक्चर को जज कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि इसके डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसलिए ये लीनियर है। प्रूव हो जाता है प्रैक्टिकली, हम डाइपोल मोमेंट चेक कर सकते हैं, तरीके होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, उससे हम डाइपोल मोमेंट चेक कर लेते। अगर इसमें कुछ बॉन्ड एंगल होता, मान लो 90 का होता या 120 का होता, तो इसके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होते। क्योंकि इसके डाइपोल मोमेंट 0 हैं तो इसलिए ये मॉलिक्यूल लीनियर है, क्योंकि ये लीनियर है इसलिए इसके डाइपोल मोमेंट 0। दोनों बातें वाइस वर्सा हैं और करेक्ट। डन। लीनियर क्यों है वो बात मैंने बता दी, क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे। अगर एक लोन पेयर आ जाता फिर ये बेंट होता, मान लो गलती से यहाँ लोन पेयर होता, तो मुझे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्शन चेक करना था, फिर इसे बेंट लिखना था, तब डाइपोल मोमेंट इसमें 0 नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच आउट ऑफ अमोनिया एंड NF3, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये आता भी है, बहुत सारे लोगों का ये आया भी होगा हाफिरली में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ अगर मैं लगाता हूं H, इसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, ये एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का जिसमें लोन पेयर है एक अपना डाइपोल होगा, ये डायरेक्शन रहेगा। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड डाइपोल 3 हो गए, लोन पेयर का डाइपोल 1 हो गया।
अब मैं 3 को ऐड करूंगा, इसको 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 और आप ये मान लो कि 4 फोर्सेस हैं, इन 4 फोर्सेस में के डायरेक्शन ये हैं, तो नेट डायरेक्शन जो आ जाएगा हमारा ये वाला आना। और ये 3 हाइड्रोजन इस लोन पेयर के डाइपोल में, इसको हम ऑर्बिटल डाइपोल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोन पेयर डाइपोल भी बोल सकते हैं, इसके डाइपोल में एडिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो नेट एक डाइपोल मोमेंट ये यानी मैं कह सकता हूं नेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के। ये बॉन्ड डाइपोल हो गया, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, इसको मैंने 4 बोल। इन सबका वेक्टर सम नहीं वेक्टर सम, तो सम ऑफ ऑल डाइपोल्स, न्यू नेट हो गया सम ऑफ ऑल डाइपोल्स। क्या क्या डाइपोल हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन। अब ये तो हो गई पहला सेकंड डिस्कशन पर आते हैं NF3 पर। दूसरा मुझे कंपैरिजन करना है, नाइट्रोजन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब यहां कहानी चेंज हो गई, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, इसका जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। और लोन पेयर तो अपनी जगह है, जो लोन पेयर है, लोन पेयर का जो डायरेक्शन था वो यही रहे। यहां पर हम अगर ऐड करते हैं इन तीनों को, इन तीनों का एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका और इसका सेम डायरेक्शन में आ रहा था, तो ये ज्यादा होना चाहिए। जबकि यहां इन 3 का तो एडिशन आ रहा है, फ्लोरीन का, नाइट्रोजन, इस फ्लोरीन का और इस फ्लोरीन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जो लोन पेयर है इस लोन पेयर का आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। यानी पहले मैं इन 3 का कैलकुलेट करूंगा, सम करूंगा, इसका कर दिया मैंने वेक्टर सम, फिर मैंने माइनस कर दिया किसको, लोन पेयर के डाइपोल। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बिना वैल्यूज के चेक कर सकता हूं। अगर मुझे वैल्यूज गिवन होती तो ये वैल्यू कम आती, लेकिन यहां वैल्यू नहीं भी गिवन है तो भी इतना तो पता चल ही रहा है कि ये चारों ऐड हो रहे हैं, जबकि इसमें 3 ऐड हो रहे हैं और 1 माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। क्वेश्चन ये आता है इसे लिखोगे कैसे। इसको लिखने के लिए आपको पहले ये चित्र बनाकर, 2 चित्र बनाकर, ये वाला मेन है इसमें कि मैंने एक अपवर्ड किया और एक डाउनवर्ड किया, ये वाला, और यहां सिर्फ एक अपवर्ड किया। आप बाकी कुछ लिखो, ये डायग्राम बनाकर, टेट्राहेड्रल लिखकर, लोन पेयर लिखकर, ये आपको लिखना है और ये लिखना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। इन NF3 देयर इज वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर। तो NF3 है लेस टाइप अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से, जबकि देखने में लगता है कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है, जबकि अमोनिया में एडिटिव इफेक्ट है लोन पेयर का एंड बॉन्ड पेयर का। डन हो गई बात। जितना मिनिमम हो सकता था उतना मैंने लिखाया, लेकिन इसी लिखे हुए को आप बार बार रिपीट करके ऐसे ही आंसर लिखोगे एग्जाम में। व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, डिस्क्राइब शेप्स ऑफ। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद ये टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को इलेबोरेट करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है ये पार्ट में तोड़ के भी आता है। सिर्फ आपसे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन 1 नंबर में पूछ सकते हैं, और डिस्क्राइब शेप ऑफ sp पूछ लिया। आप sp के शेप बनाने के लिए आपको पहले लेफ्ट हैंड पे ऑर्बिटल्स लिखने पड़ेंगे, राइट हैंड पर ऑर्बिट। क्या डेफिनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की, क्या आप में से कोई मुझे सही बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की बता सकते हो आप। शांत, घनघोर शांति, सब बिजी हो गए लिखने में। कोई नाम ही बोलूं क्या वरदान, बहुत ऊंचा सुनने लगा है मुझे, ये मान लो बस। यस देखो, अच्छा एक छोटी सी बात सुनो, मैं कल +2 की क्लास में भी बोल रहा था, मम्मी को सर्दी लगती है तो क्या करती है, बच्चे को कपड़े पहनाती है, और तो मैं क्लास में आके तेज बोलता हूँ क्योंकि मुझे सबको सुनाना है, तो मेरा जब बोलने का जो पिच है वही सुनने का पिच हो गया। देखो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझो। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं, कोई एटम के ऑर्बिटल से शुरुआत की है मैंने, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की अभी बाद में बात होगी, जब ये बॉन्ड बनाएगा तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कंफ्यूजिंग है दोनों, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग होते हैं। जब एटम के ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो किसी भी चीज के लिए तैयारी की जाती है, तो वो आपस में सलाह मशवरा करके कई सारे ऑर्बिटल मिलकर कि हमें नया बॉन्ड बनाना है, तो वो ये देखते हैं कि कितने एटम्स आ रहे हैं, कितने मुझे बॉन्ड बनाने हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते, रीअरेंज कर जाते। अब मिक्सिंग क्या चीज, ऑर्बिटल को तो हम जानते नहीं। मिक्सिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मिक्सिंग इन टर्म्स ऑफ शेप, ये 2 चीजों के मिक्सिंग होने के बाद नई एनर्जी एंड नई शेप के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये जो प्रक्रिया, ये जो घटना घटी है, इसको आप बोलोगे हाइब्रिड
हाइब्रिडेशन। घर में मेहमान आ जाते हैं ना कई बार, ज्यादा के अनएक्सपेक्ट, मान लो 5 लोग आ, अब सब इधर उधर हो जाएगा, नहीं भाई छोटे भाई तू इधर आके सो जा, तू इधर, जगह की जाएगी, रीअरेंजमेंट किया जाए, कितने अकॉर्डिंग, क्या किस हिसाब से देखोगे, 5 लोगों को एकोमोडेट, 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो 5 बॉन्ड बनाने हैं, उसी हिसाब से ऑर्बिटल्स। अब मैं कितनों को मिक्सिंग करूंगा, कितनों को नहीं करूंगा, ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि मुझे नया मॉलिक्यूल जो बनाना है वो कितने बॉन्ड्स का बनाना है, उस अकॉर्डिंग मिक्सिंग की जाती है। ये बाद की बात है, लेकिन पहले तो हमसे डेफिनेशन पूछ। तो डेफिनेशन में आपको लिखना है हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ, ध्यान देने की जो बात है जो हर्ष ने नहीं बोली है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू गिव न्यू ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। इसको बिल्कुल इस तरह से सोच कि हमें कहीं किसी मिक्सर में, मिक्सिंग है तो मिक्सर ले लो, उसमें मैंगो शेक बनाना है तो आप इसमें शुगर ऐड करो, ये अलग है, अलग चीज है, अलग एनर्जी की है। आप इसमें मैंगो ऐड करो, मिल्क भी ऐड कर सकते हो, दही भी ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद इसको कवर किया, घुमा दिया, बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद आपने इसमें बिल्कुल बराबर बराबर अमाउंट के 4 ग्लास निकाले, तो जो कंटेंट इसमें वही कंटेंट इसमें, जो कॉम्पोजिशन इसमें वही कॉम्पोजिशन इसमें, वही कॉम्पोजिशन इसमें, वही जबकि शुगर अलग चीज है, मैंगो अलग चीज है, मिल्क अलग चीज है, एस ऑर्बिटल अलग चीज है, पी ऑर्बिटल अलग चीज है, डी ऑर्बिटल अलग चीज है। एक एस ऑर्बिटल मिक्सी में डाला, एक पी ऑर्बिटल या 2 पी ऑर्बिटल या 3 पी ऑर्बिटल मिक्सी में डाल दिए, एक डी ऑर्बिटल डाल, मिक्सी का ढक्कन बंद करके उसको चला दिया, चलाने के बाद बहुत अच्छी तरह से करके जो भी बना उसके अलग अलग पार्ट निकाल लिए। अब क्वेश्चन यहां बस इतना है कि कितने पार्ट निकालने हैं, उतने ही पार्ट निकालने हैं जितने ऑर्बिटल मिक्स किए हैं। एक एस लिया है, 3 पी लिए हैं, एक डी लिया है, 5, तो मुझे 5 ही अलग अलग ग्लास में ये ऑर्बिटल्स बराबर बराबर लेवल के इक्वल, बिल्कुल जो मैंने वर्ड लिखा, एनर्जी इक्वल होनी चाहिए एंड शेप बिल्कुल सेम होनी। एस की अलग शेप, एनर्जी अलग थी, पी की अलग शेप थी, पी की एनर्जी अलग, डी की शेप अलग थी, डी की एनर्जी अलग। जब मैंने सबको मिक्स कर दिया तो नए ऑर्बिटल बने कितने, जितने मिक्स किए, यानी 5, एक एस, 3 पी, एक डी। अब इनको मैंने मिक्स करने के बाद 5 बना दिए, उन 5 की सबकी शेप एक ही जैसी, सबकी एनर्जी एक ही जैसी, ये 5 ऑर्बिटल कहलाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हर ऑर्बिटल एक बॉन्ड पेयर बनाएगा, तो अब बॉन्ड पेयर वाले कंसेप्ट पे वापस आ जाओ। हर ऑर्बिटल अगर एक बॉन्ड पेयर बनाएगा तो 5 बॉन्ड पेयर चाहिए मुझे एटम के चारों तरफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो मुझे 5 बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने वाला अरेंजमेंट चाहिए। अगर 4 होते तो टेट्राहेड्रल बोल देता, 5 हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 होते तो ट्राइगोनल प्लेनर बनता, 2 अगर मिक्स होते, एक ऐसे एक पी, तो लीनियर। इसी से वो जो पूरी लिस्ट आप याद रखते हो वो यहीं से आप याद रख। तो लेकिन टेक्निकली अब ये मिक्सी वाला एग्जांपल थोड़ी दे सकते हो, जब हम मैंगो को उसमें डाल के मिक्सर में, आपको लिखना तो ही पड़ेगा, इट इज ए मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s नहीं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, किसका, एटम। और हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है वो किसी एक एटम के, एक ही एटम, 2 डिफरेंट एटम के नहीं ऑर्बिटल को, एक ही एटम ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्सिंग करते हुए हमें नए ऑर्बिटल बनाने। बस ये ध्यान देना है कि कितने ऑर्बिटल बनाने, जितने को मिक्स किया है उतने ही बनाने, या तो sp या sp2 या sp3 या sp3d या sp3d2 या sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन होता चला जाता। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इनसे हम शेप भी डिसाइड कर सकते। ये एक डेफिनेशन वाला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरे पार्ट पर आ जाते, डिस्क्राइब शेप ऑफ sp। एक s ऑर्बिटल ली, एक p ऑर्बिटल ली, इसको मैंने जब क्लास में बताया तो एनर्जी लेवल पर बताया था। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बनते एक ऑर्बिटल और एक और ये sp ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल बने sp ऑर्बिटल, इन दोनों की शेप सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। ये कोई सा भी s ले लो, आप सपोज करते हैं हम 3s लेते हैं या 2s ले लेते, ये 2p ले लो। अगर एनर्जी लेवल पर मैं इतना, अगर आप बोर्ड में इतना लिख दोगे तो ये काफी है। इसको मैं क्लब करके भी क्लब करके मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहां पर एक ऑर्बिटल लिखा और एक ऑर्बिटल दूसरा यहाँ, ये जो मिला और ये जो मिला, एक बॉन्ड हमें यहां बनाना होगा, एक बॉन्ड हमें यहां बनाना होगा। ये है sp और 2 sp ऑर्बिटल है, एक sp ऑर्बिटल ये, एक sp और 2 sp ऑर्बिटल बने। अगर मैं एक s को एक p को मिक्स करूंगा तो sp ऑर्बिटल बनेंगे 2। एक एटम के चारों तरफ ये ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे कि आप ऐसे लिख दोगे, बेंट नहीं, क्योंकि बॉन्ड जो बनेगा मैक्सिमम डिस्टेंस। एनर्जी के टर्म्स की बात अगर कर तो इनकी एवरेज एनर्जी, अगर एनर्जी के टर्म्स में मैं बोलता हूं s की एनर्जी ये है, p की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मान लो है, तो ये मिक्स होने के बाद 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक ऑर्बिटल ये बना और दूसरा ऑर्बिटल मैं इसके
साथ ही लिख रहा हूं, दूसरा ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी इन बिटवीन आएगी एक, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम आएगी। ये एक sp ऑर्बिटल है, यहाँ कंफ्यूजन रहता है, एक sp ऑर्बिटल ये है, एक sp ऑर्बिटल ये है, पूरा मिला के एक sp ऑर्बिटल नहीं है, एक sp ये, एक sp, तो ये एनर्जी दोनों की एवरेज एनर्जी, दोनों की शेप एक जैसी, दोनों की, इसकी शेप अलग थी, इसकी एनर्जी अलग, तो फिर डेफिनेशन देख लो, इसी डायग्राम से डेफिनेशन हो जाएगी। अगर हम अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स लेकर, अलग अलग शेप के, दैट मींस ऑर्बिटल लेकर, एनर्जी अलग होगी तो शेप अलग होगी, उनको मिक्स करके सेम एनर्जी के, सेम शेप के कुछ ऑर्बिटल्स बना देते हैं, तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाता। अब ये जो प्रोसेस है, इसमें कुछ जो वर्ड है वो कितने होंगे, जितने मिक्स किए। अगर मैं 2p ऑर्बिटल लेता तो यहाँ sp2 बनते और 3 बनते, एक ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, sp2। अगर मैं एक s और 3p लेता तो 4 ऑर्बिटल बनते, एक ऑर्बिटल का नाम क्या होता, sp3 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 sp3, 4 sp3 ऑर्बिटल बनते। समझ आ गई बात, 4 sp3 ऑर्बिटल बनते। जैसे दूसरे वाला देख लो, ये sp2 वाला, ये पहले वाला हो गया हमारा पूरा। सेकंड वाला देख, सेकंड वाले में एक s लिया, मान लो 2s लिया, किसमें होगा 2s, कार्बन में हो सकता है, एक p ऑर्बिटल और लिया मैंने, साथ में एक और है। अब डेफिनेटली ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, अगर आप इसे ऐसे लिख रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो तो ये px हो गया, ये py, एनर्जी में अंतर नहीं होता, pxy की एनर्जी एक जैसी होती है, 2px हो गया, 2py हो गया, इन तीनों को मिक्स किया तो 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे ऐसे, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल। लेकिन ये तो अलग अलग एटम में थोड़ी है, ये तो एक ही एटम में, एक ही एटम में जब 3 ऑर्बिटल्स को, यानी 3 बॉन्ड पेयर्स को लिखना होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर स्टेट में लिखोगे, एक यहां से रिप्रेजेंट कर, ये एक ऑर्बिटल को आप नाम दोगे sp2 ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल sp2 और दूसरे वाला अलग से ऑर्बिटल ये sp2, 3 sp2 और, तो जब भी कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी शेप बनेगी ऐसी, मैं लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा फ्यूचर में इसको, ऐसे ही हम करते भी हैं। ये 120 एंगल इसमें होता है और ये कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर। सिर्फ ट्राइगोनल नहीं कहना है, प्लेनर भी बोलना, क्योंकि ये तो पिरामिडल भी हो सकता था, ट्राइगोनल। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें। तीसरी बात आ गई, sp3 वाली बात आ जाती, sp3 वाली बात में sp3 की मैं बात कर रहा हूँ, एक x एक्सिस, y एक्सिस वाला, z एक्स वाला, px py एंड pz, प्लस करना है इनको चारों, 4 ऑर्बिटल में एक ही जगह लिख रहा हूँ, बनेंगे तो 4 अलग अलग, लेकिन एक ही एटम में क्योंकि होंगे, एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगे वो, एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए, चौथा ऑर्बिटल। अब ऐसी वाली शेप में मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि इन ऑर्बिटल में जब बॉन्ड पेयर्स आएंगे तो वो टेट्राहेड्रल पोजीशन पर ही रहे, तो ये कंसेप्ट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक ऑर्बिटल का नाम इसका sp3 और इस वाले ऑर्बिटल का नाम sp, इस वाले ऑर्बिटल का नाम s, इस वाले ऑर्बिटल का नाम s। 4 sp3 ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये कंफ्यूजिंग है, लगता है एक ही बन गया, एक नहीं बना, 4 ऑर्बिटल बने, टेट्राहेड्रल मिला के एक है, ऑर्बिटल 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि 4 हमने लेफ्ट हैंड में लिए, एक s 3 p मिलाकर के 4 नंबर था, इसलिए 4 sp3 आर फॉर्म, ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा हेडवाइज ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये आपको आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये बात काम आएगी, तो ये अपने ज्ञान के लिए लिख लो, यहाँ लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के आंसर में पूछा ही नहीं है हमसे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। पाई बॉन्ड्स बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, यस ऑलवेज। लोन पेयर कहां जाएगा, पिरामिडल कैसे बनाओगे, हमारी थ्योरी क्या है, ऑर्बिटल्स में जो बॉन्ड पेयर आएंगे कितने आएंगे, 3, उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट में रखोगे तो क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनरी, इसीलिए ट्राइगोनल। ठीक है, फिर तो आपका क्वेश्चन ये भी है कि ये लीनियर ही क्यों होगा हमेशा, इसको आप ऐसे रख लो, क्या दिक्कत, sp को एक sp ऐसे रख लो, एक sp ऐसे रख लो, क्यों नहीं रखा, ये रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, तो वही ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 को मैं टेट्राहेड्रल नहीं रख, टेट्राहेड्रल की जगह स्क्वायर प्लेनर नहीं रख सकते, रिपल्शन ज्यादा हो जाए, यूं तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट रख दो, कितने भी रख सकते हैं। यही वाला क्यों रखा, क्योंकि इसी स्टेट में मिनिमम रिपल्शन, यही कारण है कि हमने इसको अरेंज किया है लास्ट में, एंड डी ऑर्बिटल में सेकंड लास्ट में भी इंक्लूड हो जाता है जो डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल के एन ऑर्बिटल, एन शेल एंड n-1 शेल की एनर्जी में बहुत थोड़ा अंतर होता है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं।
यानी डी, हाँ वैसे लास्ट में हो, यस जी। डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी इन एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग। देख, अब हमारे पास इस क्वेश्चन को करने से पहले थ्योरी क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले थ्योरी ये है कि आपने किसी की बॉन्डिंग जान ली। बॉन्डिंग जानने के बाद आपको पता चल गया सिग्मा बॉन्ड, आपको पता चल गया उसके लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड समझते हो? अभी मैंने कहा था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना, तो इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेंगे। ये वाली बात समझ आ गई है? रेंज से बाहर तो नहीं होगी। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही तो किया मैंने। क्लियर हो गई बात? जो लोन पेयर है वो भी हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही रखा जाता है। ऑलवेज इट विल बी इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड कहां रखा जाएगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या रखा जाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है मान लो, या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ना तो ये लोन पेयर है ना बॉन्ड पेयर है, इसको हम अनहाइब्रिडाइज में रखेंगे। और कभी अगर कोई पाई बॉन्ड बन रहा है जो कि दूसरे नंबर पर बनता है, पाई बॉन्ड जब बनता है तो पहली बारी में ही दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है और वो पाई बॉन्ड है, ये संभव नहीं है। सिग्मा बॉन्ड पहला, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बन। ठीक है, तो हमारे पास अब ये कंडीशन हो गई, सिग्मा एंड लोन पेयर को हाइब्रिडाइज में काउंट करना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ये बात समझने के बाद। सिर्फ यही वाली प्रॉब्लम नहीं, ऐसा थोड़ी है कि यही बिल्कुल रखी हुई मिलेगी, इसमें चेंज कर देंगे कुछ ना कुछ। तो आपको तो कॉन्सेप्ट सीखना है, बस एक छोटी सी टेबल बनाकर उसमें सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर लिख लो। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कहां से आएंगे? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कौन रह सकता है? सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, बस। बाकी बचा हुआ एक ऑर्बिटल में अच्छा क्या क्या हो सकता है, यही 5 चीजें तो पॉसिबल हैं। ऑर्बिटल या तो खाली होगा, या ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, या ऑर्बिटल में लोन पेयर होगा, या ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर होगा, या ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड पेयर होगा, या सिग्मा होगा, या लोन पेयर होगा, या सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, या वेकेंट होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के तो डालोगे कि एक ऑर्बिटल में 1.5 इलेक्ट्रॉन। अब यूं करने को तो कुछ भी कर दो, वो तो गणित थोड़ी लगाना है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना तोड़ दोगे। अब 3.25 इलेक्ट्रॉन, 1.395 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने इसमें, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको मुझे कहां लिखना है? पाई में। इसको मुझे कहां लिखना है? इसको मुझे पाई मतलब अनहाइब्रिडाइज, अनहाइब्रिडाइज। इसको मुझे कहां लिखना है? सिंगल वाले को अनहाइब्रिडाइज। इसको मुझे कहां लिखना है? लोन पेयर वाले को हाइब्रिडाइज्ड में। सिग्मा वाले को मुझे कहां लिखना है? हाइब्रिडाइज्ड में। ऑलवेज इस पाई वाले को मुझे लिखना है अनहाइब्रिडाइज में। ये वाली बात अगर पता चल गई, कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने रखा है और उसकी बॉन्डिंग आप जानते हो तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखो। अब यहाँ क्योंकि चेंज पूछा है तो मुझे यही काम लेफ्ट में एंड राइट में चेक करते हुए डिसाइड बॉन्डिंग अगर मैं लिख पाता हूँ। और बॉन्डिंग मैंने पिछले क्लास में सिखाई थी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से वाली बॉन्डिंग अगर आती है तो आप सीधे हाइब्रिडाइजेशन करते हो, ऑर्बिटल नहीं भी आते तो भी आप सीधे हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो शॉर्टकट मेथड से। हटा दो इसे जो सामने लिखा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट कि क्या अप्लाई करना है। एल्यूमिनियम आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ एल्यूमिनियम के बारे में जानना होगा कि एल्यूमिनियम दोनों तरह से बिहेव करता है। देखो, अगर जब थ्योरी आपने जब आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड की पढ़ी तब आपने एक बात ये पढ़ी कि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तब तो आयनिक बॉन्ड ही, जब बहुत कम तब सिर्फ कोवेलेंट बना। मान लो Cl एंड Cl में तो आयनिक बॉन्ड बनाओगे नहीं। अब एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन में दोनों एल्यूमिनियम क्लोराइड आयोनिक भी बनाता है, कोवेलेंट ही बनाता। बहुत सारे लोग होते हैं ना, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना, वैसे ही रंग में रंग जाता। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड वैसा ही है। मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड का आयोनिक बिहेवियर या कोवेलेंट बिहेवियर के एनवायरमेंट पर डिपेंड, मींस कैसे सॉल्वेंट में उससे डिसॉल्व कर रहे हो अगर AlCl को, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन पर है, ना बहुत ज्यादा आयोनिक है ना बहुत ज्यादा कोवेलेंट। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, ना तो परफेक्ट कोवेलेंट है ना परफेक्ट आयोनिक। अब क्या करना पड़ेगा आपको? इसके बारे में ये बोलना पड़ेगा कि अगर ये कोवेलेंट बना रहा है, क्योंकि हमसे बात पूछी है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो कोवेलेंट के लिए ही होता। अपनी बात को मैं एक शब्द से भी बता सकता था कि हमें आयनिक सोचना ही नहीं। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बात की और हाइब्रिडाइजेशन इज वैलिड ओनली फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हमने बॉन्डिंग कोवेलेंट बनानी तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। आयनिक में कहां से हाइब्रिडाइजेशन कर लोगे भाई? Na पॉजिटिव में। लेकिन मैंने थोड़ी और भी डील आपको बता दी। अगर मैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन डील कर रहा हूं तो ये बात अंडरस्टूड है कि मैं इसे कोवेलेंट मान के चलूं, यानी ये एक ऐसे एनवायरमेंट है जहां ये कोवेलेंट रहा। जब मैं इस Cl के साथ क्लब करूं कंबाइन तो 3 बॉन्ड बनेंगे और ये बॉन्ड कौन से बनेंगे? कोवेलेंट। पहला बॉन्ड बना है तो सिग्मा सिग्मा एंड
3 सिग्मा है। लोन पेयर कितने, ये मत गिन लेना प्लीज, एल्यूमिनियम की बात हो रही है ना। अगर हर्ष को पिज्जा खिलाना है तो वो ऐसी है, इतने पिज्जा नहीं होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम। चलता है ऐसा दिमाग एक्चुअली, फोकस जब नहीं होती। लोन पेयर भी बताए थे क्लोरीन पे, तो भाई हाइब्रिडाइजेशन प्लीज एल्यूमिनियम का चेक कर रहे हो, एल्यूमिनियम के लोन पेयर, एल्यूमिनियम की बॉन्डिंग चेक करोगे, आगे किसी और की। तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, तो टोटल मिला के आ गया 3 हाइब्रिडाइज, मींस वी नीड 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अगर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए तो शुरुआत से गिनती करनी पड़ेगी, पी से नहीं शुरू कर देना कि P3 हो गया बस हाइब्रिडाइजेशन। शुरुआत से सबसे छोटे और S, फिर एक और P, फिर एक और sp2। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने लिए। क्यों लिए? क्योंकि मुझे 3 बॉन्ड पेयर्स को, 3 सिग्मा बॉन्ड को अकोमोडेट करना था। ये मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, मतलब ये ट्राइगोनल प्लेन होगा, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा एल्यूमिनियम के साथ। ये अपने आप में टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक पढ़ी है ना, AlCl3। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या यूज करते थे, एक रिएजेंट AlCl3 इस्तेमाल करते थे। सारी चीजें कनेक्टेड हैं, और जिसने इन सारे कनेक्शंस को जान लिया, मतलब जिसके दिमाग में के रूट, वो आराम से ऐसे पेपर बैठ के आराम सॉल्व। एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज करते थे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एसाइलेशन, एक कैटलिस्ट की तरह। तो ये वही एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आउटर शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। ये लुईस एसिड है, तो वो एक अलग बात है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर गया, हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन जान लिया sp। अब दूसरे पर आ जाओ, AlCl4 नेगेटिव। यहां तक बात समझ आ गई है। एल्यूमिनियम को जानते हो, एल्यूमिनियम के आउटर शेल का कॉन्फिगरेशन क्या है, 283 है। अब थोड़ा सा मैं अगर इसे और इलेबोरेट कर दूं आपके कहने से, इन 3 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिखूंगा, वैसे तो वैसे लिखूंगा, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए वैसे सचमुच में एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा कॉन्फिगरेशन, 3s2 3p1, पूरा लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p, 3s एंड p का ये आएगा। ये तब की बात है जब इसके घर मेहमान नहीं आए थे, 3 क्लोरीन नहीं आए, तब ये ऐसे ही रहता। अब इसे पता चला 3, जल्दी से अरेंजमेंट करो। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए रेडी होगा, दैट मींस इसके s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल दो मिलकर के, 2 p ऑर्बिटल मिलकर एक नया अरेंजमेंट बनाएंगे। अब ये वाला जो अरेंजमेंट मैंने बनाया, डिफरेंट एस्पेक्ट से बता रहा हूं मैं, ये वाला जो अरेंजमेंट मैंने बनाया, ये और ये, अब ये 3 मिक्स हो गए ऑर्बिटल्स। अब इस ऑर्बिटल को मैं s नहीं बोलने वाला हूं, ये ऑर्बिटल है अब sp2, ये ऑर्बिटल है sp, ये ऑर्बिटल है s। अभी मैंने ऑर्बिटल्स के टर्म्स में बताया था, अभी इन बॉक्सेस के टर्म्स में मैंने आपको बता दिया। ये 3 sp2 ऑर्बिटल, ये 3 sp2 ऑर्बिटल हो गए, तो ट्राइगोनल प्लेनर मुझे ट्राइगोनल प्लेनर अगर मैं लिखूंगा तो एल्यूमिनियम एक ऑर्बिटल, दूसरा तीसरा, ये ऑर्बिटल कौन सा है भाई, sp2। ये वाला ये वाला ये वाला एक ही है। मिक्सिंग करने के बाद अब ये s नहीं रहा, और ये वाला और ये वाला और ये वाला वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ हमेशा 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 परपेंडिकुलर। कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखना है तो वो परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइज से ज्यादा जो दूरी रहे वो प्लेनर स्टेट में ही रहे। तो ये ऑर्बिटल हम अगर ट्राइगोनल प्लेनर लिख देंगे, ये सारा आपका ये वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन में तो 2 मिनट लगेंगे इसे सॉल्व करने में, लेकिन मैं इनसे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं वो सब मैं कवर कर रहा हूं। ये वाला ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिडाइज नहीं है, ये है अनहाइब्रिडाइज। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 0। और जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है वो क्या कहलाता है, वैकेंट ऑर्बिटल वाली, इसको क्या बोलते हो ना, नहीं पकड़ रहे हो बात। जिस मॉलिक्यूल में एक वैकेंट ऑर्बिटल या एक से ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल हैं उनको क्या बोला जाता है, लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी रखते। तो यहां से एक नई बात आपको और पता चली, AlCl3 इज लुईस एसिड। हाइड्रोकार्बन वाले में आता है ये वाला क्वेश्चन, वहां पे करा दे, वहां पे अगर इससे रिलेट करके दे दे लुईस, क्यों, बिकॉज इट हैव वैकेंट p ऑर्बिट। कौन होते हैं लुईस एसिड, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। दूसरी बात, कौन होते हैं लुईस एसिड, जो लोन पेयर ले सकते हैं। लुईस एसिड्स आर दोज व्हिच कैन टेक लोन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में जो एक एक्सेप्टर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़ा था तो जो एक एक्सेप्टर होता है वो मतलब इसका फ्यूचर पता चल गया। आप AlCl3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कहीं भी इसको लोन पेयर फालतू अगर दिखेगा तो उसके साथ ये बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहे, उससे वो लोन पेयर एक्सेप्ट, यानी ये लुईस एसिड की तरह से। तो AlCl3 के बारे में इस क्वेश्चन में तो बड़ा
छोटा सा पूछा है कि ये क्या है, लेकिन मैंने आपको लुईस एसिड भी बता दिया। अब मैं दूसरा पार्ट इसका बताता हूं। जब आपने ये जज कर लिया AlCl के पास, अब मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं, ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये कौन सा है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। इसको किससे रिएक्शन दिया इन्होंने, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव अपना लोन पेयर इधर क्या बन जाएगा, AlCl4। इस पे चार्ज 0 है, इस पे 1 नेगेटिव है, 0 + 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव चार्ज। और बाकी क्या हुआ, एल्यूमिनियम था, 3 सिग्मा बॉन्ड थे, एक खाली ऑर्बिटल था, यहाँ 3 Cl थे। एक Cl जब यहाँ डोनेट कर दिया गया खाली ऑर्बिटल में, तो यहाँ भी बॉन्ड पेयर आ गया। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, अब 4। लोन पेयर तो नहीं है अब एल्यूमिनियम के पास, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात। नाउ दिस AlCl4, क्योंकि इट हैव सिग्मा बॉन्ड इक्वल 4, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, सो इट विल बी, वी नीड, ये समेशन क्योंकि 4 है तो ये 4 हमें ये बताता है कि हमें 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे। वी नीड 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सबसे लोवेस्ट एनर्जी से शुरुआत करनी है, बीच से शुरू कर दें। कभी बोलो 4 चाहिए थे, एक Pd3, तो ये भी तो 4 हो गए, ये वाले 4 नहीं, लोवेस्ट एनर्जी से Sp। और अगर ऐसी है तो ये टेट्राहेड्रल, दैट इज एल्यूमिनियम के चारों तरफ यहाँ 4 क्लोरीन टेट्राहेड्रल सराउंड। पी ब्लॉक के नाम पे जेई मेन में लाइन से प्रॉब्लम आई है, पर लाइन जब आप होगे तो आपको बस इतना प्रोवाइडेड। उठाते कहां से हैं क्वेश्चन, मेरा जो अपना मानना है वो एनसीईआरटी के सिंपल कंसेप्ट से उठा के उससे ही मॉडिफाई, बस इसी को मैंने जिस पैटर्न पे आप अब है, तो ये छोटी सी बात, एनसीईआरटी लेवल पे आप क्या करोगे, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड, sp2 हो गया। अच्छा, 1 नंबर में 2 नंबर में से ज्यादा आप लिखोगे, इतना थोड़ी लिखोगे जितना मैंने, लेकिन इसी को एलेबरेट करके यहीं से जेई में या नीट में जब आप PYQ करोगे, इसके बॉन्डिंग के करोगे पी ब्लॉक पे, तो बहुत क्वेश्चन आपको लाइन मिले। वो sp2 है तब जब एल्यूमिनियम एटम की बात कर रहे हो, हाँ तब तो वो ये होगा 3s2 3p1, तब कॉन्फ़िगरेशन ये है बिना बॉन्ड, एल्यूमिनियम एटम की बात हो रही। लेकिन AlCl3 बनेगा तभी जब ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा, ये वाले अरेंजमेंट हमने ध्यान हो तो लिखा था, एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, एनर्जाइज स्टेट कौन सी होगी, जब उसके चारों तरफ क्लोरीन आने लगेंगे तो वो कोलिजन के कारण या किसी और कारण से उसकी एनर्जी को रीअरेंज करेंगे। जब आपको खबर मिल जाएगी कि 3 क्लोरीन मेहमान आने वाले हैं, जगह करो, रीअरेंज करो, सोफा हटाओ, बेड इधर लाओ, ये सारा कुछ करके होता है या नहीं, वही कंडीशन। और नॉर्मल स्टेट में वो कॉन्फ़िगरेशन यही, यानी अगर आपसे एटॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा एल्यूमिनियम का, तो ये लिख। और अगर आपसे ये कहा जाएगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो बॉन्ड बनाने के बाद ही के, ठीक सुन लो भाई सवाल, कैसे AlCl ये बना दिया बॉन्ड, अब तो ये बना तो दिया था बॉन्ड, अभी बनाया तो ये 3 ऑर्बिटल्स बन गए, ये sp2 है, ये खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बन गया, इसमें क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बन गया, इसमें क्लोरीन का 1 बॉन्ड, कौन सा लोन पेयर, वो बाहर से Cl नेगेटिव अलग लिया है। भाई साहब क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो और क्या सोच रहे हो, ये AlCl3 इसके अपने हैं, ये एक चौथा Cl नेगेटिव अलग से लिया गया है, तो वही बताया है। और क्या, तुम मेरे से क्यों डिस्कनेक्ट हो जाते हो, सोच की दुनिया में कहां गुम हो जाते हो। मैंने ये बात बीच में 36 बार बोली है कि ये जो खाली ऑर्बिटल है ये फ्यूचर में काम आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। लुईस एसिड में चिल्लाया, लुईस एसिड कौन होते हैं, इनके वैकेंट ऑर्बिटल में बाहर से कोई अपना लोन पेयर देता है, ये बात बोली गई। तो एक काम, एक बार सोचते समय सोचना, सुनते समय सुनना, मल्टीटास्किंग इज ऑलवेज रॉन्ग। अगर ना होती तो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल करने पे चालान ना होता, इसीलिए होता है क्योंकि मल्टीटास्क क्यों है, बात करना कोई गुनाह है क्या फोन पे, नहीं, गाड़ी चलाना कोई गुनाह है क्या, दोनों काम इकट्ठे करना गुनाह है ना, नुकसान है, क्योंकि तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, दो में से ना तो मैं सोचने को मना कर रहा हूं ना मैं सुनने को मना कर रहा हूं, सोचते समय सोचना है, सुनते समय सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं ज्ञान की बात भी तो मिलेगी, चलो टाइम वेस्ट हो जाएगा, सुन तो लो, देख लो, टाइम वेस्ट की चिंता है, चलो छोड़ो, थोड़ी देर के बाद में इसको लगेगा कि मैं इसके कारण कह रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है, नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे कारण कह रहा हूं, चलो मैं नहीं बता दूंगा थोड़ी देर। ये क्वेश्चन का फ्लो सेम है, बना हुआ है, साथ के साथ हो जाए, वरना पुराने वाले के क्वेश्चन में और इसमें गैप आ जाएगा, फिर दोबारा मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी। इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, वही है बिल्कुल, बोरोन एंड एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, बस बोरोन एल्यूमिनियम में हमने क्या किया था, 1s 2s 2p 3s एंड 3p को कंसीडर किया था, बोरोन में हम क्या करेंगे, 1s 2s एंड 2p को कंसीडर करें, बस इतना फर्क है। अदरवाइज जैसे मैंने AlF3 या Cl3 लिखा ऐसे ही मैं BF
का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, देयर इज नो डिफ। BF3 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग लुईस। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के केस में तो अब इसमें मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा, एक फ्लोरीन का, एक और फ्लोरीन का, एक और का बॉन्ड ये बना दिया, तो इसमें एक वेकेंट ऑर्बिट है हमारे। तो हाइब्रिडाइजेशन मैं सीधे ही लिख रहा हूं, sp2 हो जाएगा विद वन वेकेंट ऑर्बिटल, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, इट इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। जब इस वेकेंट ऑर्बिटल में बोरोन ट्राइफ्लोराइड में एक F नेगेटिव, ध्यान से सुन लेना, हर F नेगेटिव का लोन पेयर, बाहर वाले F नेगेटिव का लोन पेयर, बाहर वाले चौथे तीन ये हैं, चौथा ये है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यस, सिग्मा बॉन्ड अब हो गए 4, अलग कलर से लिख दिया मैंने, ये अलग है, बाहर से आए। हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होगा, पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल। अब ये F की जगह यहां जो गिवन है, ये तो पहले वाली प्रॉब्लम, अमोनिया गिवन NH3 का लोन, लेकिन NH3 न्यूट्रल है, ये इस पूरे पर तो चार्ज मुझे 1 नेगेटिव लिखना चाहिए ना। यहाँ BF3 वेकेंट ऑर्बिटल प्लस NH3, अब लिख गया ये लोन पेयर यहाँ डोनेट किया गया, और बोरोन F3 कोऑर्डिनेट सुना होगा आपने नाम। और दूसरा वे क्या हो सकता है लिखने, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड के नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज लिख दें, हम एरो हटाकर सिंपल बॉन्ड लिख सकते हैं, लेकिन तब हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है, या तो ऐसे लिखो या तो। अब हमें इसमें क्या बताना, हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज हुआ है, यस हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, sp2 से sp3 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन गया है। आ गया है समझ किसी को, भूल गया मैं, सच में भूल गया, कोई नहीं, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में दिमाग। नाइट्रोजन sp3 पहले भी था, sp3 था, लोन पेयर को काउंट करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, अब यहाँ एक बॉन्ड पेयर बन गया, सिंगल बना है तो ये सिग्मा है, 3 H है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp3, पहले भी sp3 बाद में भी s। दूसरी वाली बात समझ आ गई, क्या बात बनाऊं तुम्हारे लिए बन नहीं रही है, कोई नहीं, पढ़ाने को मन कर रहा है, फिलहाल पढ़ाने दो। तजर्बा मेरा ये है कि टाइम खराब नहीं करना, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद, ठीक है। वो जो ओरिजिनल बात आई थी वही वाली कोशिश करता हूँ, मेरा अभी मेरा मन सारा पढ़ाने में है, ध्यान, मुझे भटकाओ मत बिल्कुल मेरे काम से। ड्रॉ डायग्राम शोइंग फॉर्मेशन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है। C2H4 पहले करेंगे, बाद में करेंगे CH। देखो दो बातें इसमें याद रखनी है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आते हैं सब सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आता पाई बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल भी आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला भी आता है, जो यहाँ नहीं आए। क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हेड वाइज ओवरलैप से बनते हैं, यानी एक एटम है, दूसरा एटम है, उसमें एक ऑर्बिटल था, देखो S, ये एक ही ऑर्बिटल। अब अगर इनके एक्सेस दोनों के एक ही बन जाते हैं तो क्या होगा, ये वाला हेड वाइज ओवरलैप, और इस बॉन्ड को नाम देंगे सिग्मा। ये बॉन्ड चाहे सिंपल ऑर्बिटल से बना है चाहे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना, हेड वाइज ओवरलैप ही चाहिए। ये बॉन्ड, ये तो मैंने p ऑर्बिटल लिख दिया ना, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता था, किसी एटम के चारों तरफ कोई sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, 3 sp2 होंगे, एक अकेला तो होगा नहीं, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, एक इधर, एक। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर कोई ऑर्बिटल बचा हुआ है तो वो किसी दूसरे एटम के साथ या इसी के साथ, मान लो यही कोई एटम है, तो अब हेड वाइज ओवरलैप तो नहीं कर सकता, इसके पास भी कोई ऑर्बिटल होगा, तो ये लेटरल ओवरलैप। ये बात आप, तो पहली बात क्या हुई, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड वाइज ओवरलैप किन के बीच, 2p या 2s या 1s या 1p या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये और ऐड करो, sp2 के बीच में, sp2 sp के बीच में, sp2p के बीच में, sp3 के बीच, sp3 sp2 के बीच में, sp2s के बीच, sp2p के बीच में, सब कॉम्बिनेशन बता दिए मैंने, इन सब में सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बनने की जो पॉसिबिलिटी है कहां कहां पर है, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं S प्लस S में बनता है, P एंड P। अनहाइब्रिडाइज की बात हो रही है, बिना हाइब्रिडाइजेशन वाला, एक S में एंड एक P में बनता है, एक SP में एंड एक S में बन सकता है, एक SP में एक P में बन सकता है, एक SP में दूसरे SP में बन सकता है, एक sp2 में P में बन सकता है, एक sp2 एंड S में बन सकता है, बिल्कुल, एक SP में बनता है, एक sp3 में एक sp बनता है, एक sp। हाइब्रिडाइज में तो बनेगा ही हमेशा सिग्मा बॉन्ड, कोई सेकंड ये रटने की जरूरत नहीं, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें सिग्मा के अलावा बन ही नहीं सकता, हाइब्रिडाइज बॉन्ड ही बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। डन हो गई बात, कौन बनाएगा पाई बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज। तो अब अगर मैं आपसे एक सुनता हूं, अब मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम पर आ रहा हूं कि ऑर्बिटल डायग्राम मुझे इसे कैसे हटा दूं। ये हमें गिवन है एक CH, बॉन्डिंग लिख लो, ऑर्बिटल बनाने का पहला स्टेप है बॉन्डिंग लिख ली, हाइब्रिडाइजेशन जान लो, sp
sp2 कैसे पता चला? सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को नहीं इंक्लूड करोगे हाइब्रिडाइजेशन में। कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड क्योंकि 3 है, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की, तो sp2 बनाया, sp2 बनाया तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब कार्बन के साथ एक ये और मैं इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख, सिंपलिस्ट, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, आपको वैसे लिखना है तो वैसे। लेकिन इसके पास अगर ये sp2 है तो एक s2p तो हमने शामिल कर लिए, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट है। ये कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन, कार्बन 1, ये C1 है। ये बॉन्ड कौन सा है? ये वाला नीले रंग से जो लिखा है, सिग्मा तो है, लेकिन ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp2। ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये ऑर्बिटल कौन सा है? अनहाइब्रिडाइज। यहां मैंने sp2 के साथ एक कनेक्ट कर दिया s, यानी H कनेक्ट, यहां sp2s। अब आपसे इस बॉन्ड के बारे में पूछा जाए, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड है sp2s बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अभी मैंने लिस्ट में लिखा था कि कौन कौन से बॉन्ड कौन पाए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दूसरे कार्बन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहां, ये कार्बन sp2 है, ये भी, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये कौन सा है? sp2। ये कौन सा है? sp2। ये कौन सा है? sp2 के पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के, sp2 वाले कार्बन पर, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन, sp2 वाले कार्बन पर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बचे? एक s, 2p तो यूज कर लिए, एक p बचा हुआ है, वो मैंने यहां पर लिख। कहां एग्जिस्ट करेगा? ये ऑर्बिटल विल ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर टू सिग्मा नेटवर्क, यानी ये प्लेनर ट्राइगोनल, ये प्लेनर, दो प्लेन मिलकर के एक बड़ा प्लेन बन गया, उसके परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लगे हुए, ये लेटरल ओवरलैप करेंगे जो पाई बॉन्ड का होता है। पाई बॉन्ड में लेटरल ओवरलैपिंग होती है, वाली बात तो जानते हैं, छोटे बच्चों वाली बात है, बिल्कुल लेटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड। तो मैं अगर इसके इन वाले बॉन्ड की, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? sp2s है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन sp2s, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच, इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के बीच कोई सा भी बॉन्ड नहीं है। हाँ हाँ, रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, इसका रिश्तेदार ये है, इसका रिश्तेदार ये है, ये वाला बॉन्ड लेटरल ओवरलैप। तो मैं अगर इसकी ज्योमेट्री आपको शो करता हूं तो ये एक इमेजिनरी प्लेन बनाया मैंने, ये एक प्लेन है लेकिन इमेजिनरी। ये जो कार्बन एटम, ये सिर्फ इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये पाई बॉन्ड बना। यानी कई बार देखो, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ मेनी एटम्स आर प्लेनर इन C2H? लीनियर नहीं, प्लेनर, सारे एटम्स प्लेन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, बड़ा मॉलिक्यूल करके दे दे। स्ट्रक्चर से जो प्रॉब्लम उठती है वो यहीं से उठा। अभी अगर मैं आपको इसे एक्सटेंड कर दूं, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल, हाउ मेनी आर प्लेनर? ऑल आर प्लेनर, सब sp2 हैं, तो यहाँ कोई भी प्लेन से बाहर एटम नहीं काउंट। यहाँ पर एक और प्लेन, ऐसे क्वेश्चन बन जाते से क्वेश्चन को डाइवर्ट कर। तो हमें ये डायग्राम शो करना था। अब मैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर आता, C2H2 में हटा दूं, C2H, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, H एंड H, sp पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कहाँ होंगे? परपेंडिकुलर, 2 हैं तो फर्दर दूसरे के भी परपेंडिकुलर, यानी 2 पाई बॉन्ड होंगे तो मॉलिक्यूल पहले से एक प्लेन में नहीं होगा, लीनियर होगा, क्योंकि लीनियर का एक परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर, बस 2 ही पॉसिबिलिटी, इसलिए चौथा पाई बॉन्ड बनता, तीसरा, सॉरी, एक सिग्मा बना दिया तो दूसरा पाई बना दिया तो तीसरा पाई, चौथा पाई। ऐसा नहीं कि ये H हटा के दोनों को आपस में पाई, प्लेन ही नहीं बचता, मॉलिक्यूल में रिपल्शन ही इतना होगा, वो sp नहीं करेगा। तो मैं अगर sp लिखता हूं इस कार्बन को, sp ऐसे, ये p ऑर्बिटल नहीं है, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल को मैंने लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, s, ये ऑर्बिटल sp, ये ऑर्बिटल sp, दोनों लीनियर होंगे एक दूसरे के। दूसरे वाले कार्बन, यहाँ एक sp, ये कनेक्टेड है हाइड्रोजन के साथ, लीनियर ही होगा, ये कनेक्टेड है फर्दर हाइड्रोजन। इसको अगर मैं x एक्सिस मानता हूं, y एक्सिस में देखो, एक ऐसा 3 p थे, इन दोनों ने तो हाइब्रिडाइजेशन करके अलग हो गया, 2 अनहाइब्रिडाइज बचे, अब एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड आप बनाओगे, एक पाई बॉन्ड एक ऑर्बिटल ने बनाया, दूसरा पाई बॉन्ड के फर्दर परपेंडिकुलर और ऑर्बिटल होगा जो दूसरा पाई बॉन्ड, ये वाला। अगर मैं मान लेता हूं कि ये x, तो ये y और ये लेटर पाई बॉन्ड, डन हो गई बात। लीनियर में, ये स्ट्रक्चर में पूछा जाए हाउ मेनी एटम्स आर लीनियर, तो 4 एटम लीनियर, हाइड्रोजन भी लीनियर। पहले वाले में लीनियर की बात नहीं, प्लेनर की बात, सारे प्लेनर। अभी आपको क्वेश्चन एक दे दिया जाए, हाउ मेनी एटम्स आर लीनियर, रुक जाओ, अभी तो लिखा ही नहीं, अगर ये ले दिया, अब हाइड्रोजन तो गए इधर इधर इधर, हाँ ये कार्बन लीनियर, ये पूछ लिया। अब बताओ हाउ मेनी एटम्स आर लीनियर, CH3, रुक जाओ, अब दे दिया, ये CH, सारे कार्बन लीनियर। इसको मत बता देना कि टेट्राहेड्रल है, जुड़ा हुआ तो ये तो 180 एंगल। कार्बन के बाद अगर हाइड्रोजन की गिनती करा
तो वो लिनियरिटी से जाएगा 109.5 एंगल हो गया। कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितनी डिटेल आपको बता दी उस हिसाब से 1s ऑर्बिटल हेड वाइज ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। 1s ऑर्बिटल है 2px ऑर्बिटल क्यों नहीं बनाएगा? क्यों? ये तो स्फेरिकल है, इसके तो सारे एक्सेस अपने हैं। ये है px, यहाँ पे आप लिख लो है, कहीं पर भी हो p के किसी भी ऑर्बिटल के साथ s तो सिग्मा बना ही सकता है, बिल्कुल बनाएगा। ये नहीं बनाएंगे क्योंकि x एक्सिस अगर मैं x को ये मान के चला जाएगा कि पहले वाला x लिया है, दूसरे वाला अगर मैं बोलता हूं ये वाला ये लेटरल ओवरलैप करेगा, ये बनेगा पाई बॉन्ड। इसको 1s एंड 2s सिग्मा बॉन्ड बना। बहुत अच्छा सिग्मा नहीं बनेगा क्योंकि अच्छे सिग्मा बॉन्ड वो बनते हैं जिनके सेम शेल्स होते हैं, सब शेल सेम। ठीक है, ब्रेक दे दूं 5। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज्ड बाय कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जब भी कभी ऐसा कोई मिलता है तो हमें एकदम से बत्ती दिमाग ये लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का समेशन, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर नहीं, ये बत्ती जलनी चाहिए कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, इनकी गिनती नंबर में कितनी आ रही है, जितना इसका नंबर आ रहा है उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम IF7 आयोडीन के लिए आप देखो कि सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन बताया, आयोडीन का एटॉमिक नंबर अगर नहीं पता है तो आप इतना तो जान ब्रो एंड आयोडीन, थोड़ा सा लॉजिक भी इस्तेमाल करो। आयोडीन के आउटर शेल 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए हैं क्योंकि फ्लोरीन ने भी 7, और इसने 7 ही बॉन्ड बना रखे एक, और ये ऐसा कुछ स्टेटस का था शुरू में एटम का, ये एटम आयोडीन एटम, जब इसके घर में 7 फ्लोरीन मेहमान ही आए तब। अब इसे मिल गई खबर कि 7 फ्लोरीन गेस्ट आ रहे हैं, जल्दी से ये जो खाली पड़े हुए डी ऑर्बिटल हैं उनसे ये कांटेक्ट करके 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स जो इसके बाद के पड़े हुए ये NS NP ND, अब ये 7 लोकेशंस ऐसी क्रिएट करेगा जहां पर ये बॉन्ड बनाने में बल, यानी इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा ये इधर, इस इलेक्ट्रॉन कहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा, 1 2 3 4 5 7 7 ऑर्बिटल्स अब के S हैं जिन सिंगल इलेक्ट है मौजूद। पहले तो सिर्फ एक में था, सिर्फ इसमें था, अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ। अब ये ऑर्बिटल S ऑर्बिटल बचा। ये वाली बात में कहीं ना कहीं लैकिंग होती है क्योंकि हमने लिख पहले से S मान के रखा है, तो अभी भी लगेगा कि ये, अब ये S नहीं है। अब ये सारे तो मिलजुल करके एक जैसे हमने इस एक S ऑर्बिटल को 3 P ऑर्बिटल को 3 D ऑर्बिटल को एक मिक्सर के जार में डालकर घुमाकर 7 नए ऑर्बिटल बना लिए। इन 7 नए ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग अब इस फ्लोरीन के एक ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, अब देखने में ये P लग रहे हैं, P ऑर्बिटल नहीं है, sp3d3 है, sp3d3 है, sp3d, sp3d, 7 sp3, 7 ऑर्बिटल्स। जब ये हमें वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से पता चलेगा कि 7 बॉन्ड पेयर्स जब मैं मिनिमम रिपल्शन पर ला करके रख सकता हूं तो वो पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात है, हाइब्रिडाइजेशन आपने, क्योंकि यहां अब मैं इसी वापस बेसिक थ्योरी पर आ रहा हूं, आयोडीन के पास लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर नहीं, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं 7, तो 7 ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। 7 ऑर्बिटल में एक S लिया मैं, 3 P ऑर्बिटल 3 D ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन डेजिग्नेट करना होगा। ये शॉर्टकट तरीका है किसी भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को देख के, लेकिन बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि मॉलिक्यूल बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग में सेंट्रल एलिमेंट पर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने, ऐसे ये करना है। कार्बन के लिए तो आप देखते ही बता दोगे 4 सिग्मा बॉन्ड, हटा दूं ये वाला IF7 वाला। अब जैसे कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड्स हैं मेरे पास सिग्मा 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्यों सिग्मा है, क्यों सिग्मा बॉन्ड है? दुनिया के सब सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड अगर है तो वो सिग्मा बॉन्ड। पाई कब होगा? जब दूसरे नंबर का बनेगा वो सिग्मा नहीं, तीसरा बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा नहीं, तब पाई ही हो। हेडवाइज ओवरलैप होने के बाद 2 ऑर्बिटल्स की, भैया सोच के देखो कि ये एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल, एक की हेडवाइज ओवरलैप मैंने करा दी दूसरे एटम, तो दूसरा जो है वो तो लेटरली कर सकता है, बस दूसरा बॉन्ड जब बनाने चलोगे तो वो तो हमेशा पाई बॉन्ड ही। दूसरा बॉन्ड 2 एटम्स के बीच, सिग्मा तो 7 भी बन रहे हैं 2 एटम के बीच में, जैसे कार्बन एंड कार्बन के बीच 2 सिग्मा नहीं बन सकता। आप बोल दो ये भी मतलब स्टिग्मा, मतलब गलत, सिग्मा एंड सिग्मा, क्लियर हो गई बात है। 2 सिग्मा नहीं बनाने हैं 2 एलिमेंट के बीच। कभी आप ये कह दो कि 2 सिग्मा नहीं
बनाने कार्बन के, भाई इधर चाहे आप 4 तक जितने भी बनाओ, 1 2 3 4, आयोडीन के 7 सिग्मा बॉन्ड, हाँ 2 आयोडीन के बीच में नहीं बना, नॉट पॉसिबल। 2 ऑक्सीजन के बीच 2 सिग्मा नहीं बना, 1 सिग्मा होगा पहले वाला। एक रूल, थंब रूल याद रखना है, शॉर्टकट हम निकाल लेते हैं जब सारी डिटेल हमें पता चल जाती है, तभी शॉर्टकट काम आते हैं, वरना शॉर्टकट कभी दिमाग में नहीं रुकते। आपको सारी थ्योरी पता है, फिर आपको थंब रूल्स पता होने जरूरी हो। सारी थ्योरी आपके दिमाग में है, सारा हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ लिया, अब आप रूल ये निकालो, 2 एटम में एक पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा पाई बनेगा। एक एटम के सिग्मा बॉन्ड भी वो डिपेंड करेगा कितने सिंगल बॉन्ड वो बना रहे। तो अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन की अगर करते हो बात, सिग्मा 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 sp3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। लोन पेयर कितने हैं, फिर पुरानी थ्योरी, लोन पेयर 0, कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड 4, समेशन 4। वी नीड 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक s3 पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल, ये वाला भी sp3। डिटेल में चले जाओ, 2 टेट्राहेड्रल लिख, एक टेट्राहेड्रल ये लिखोगे, एक टेट्राहेड्रल ये लिख, 2 टेट्राहेड्रल एक साथ कनेक्ट, हटा दो, सिंपल बात है। दूसरे पर आ जाते, बी पार्ट पर आ, जब बी पार्ट करोगे आप तो कुछ ना करो, आप इसकी बॉन्डिंग लिख, बॉन्डिंग जब लिखोगे तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बात। फिर दोबारा नंबर डाल देता हूं इन पर ताकि आसान, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है, बिल्कुल। ये कार्बन, एक बात ध्यान रखना, बस मुझे पूरे क्वेश्चन कराना, अब मुझे नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा, बस एक बात ध्यान रख लेना। बाकी मैं बिल्कुल आज मजाक के पूरे मूड में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी मजाक करो। सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 0, पाई बॉन्ड है 1, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए 3 चाहिए, sp2, sp2 हो गया, sp2 सी पर आ जाता। अपनी तरफ से मैं बिना कोई कमी किए पूरी स्पीड रख, बिना कोई कमी किए, कट शॉर्ट किए बिना। लोन पेयर भी आपको पता होना, ऑक्सीजन पर, न्यूट्रल ऑक्सीजन पर हमेशा 2, कार्बन का बताना है लेकिन हम तो ऑक्सीजन का भी बताएं, एक चीज लेकिन ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा 3, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा का समेशन 4, बॉन्डिंग ओपन करके जब तक नहीं लिखोगे तब तक क्लैरिटी नहीं हो जल्दी नहीं, वरना मेरी स्पीड हो जाएगी, मैं ऐसे लिख दे तो बस कराने दो। देखिए अगली वो कौन सी मूवी का था, टावर की तरफ विमान आ रहा है, विमान टावर से टकराने वाले, धमाल, sp e पार्ट। कुछ डाउट होगा किसी से, बिल्कुल बोलोगे भाई। 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड का सम हो गया 3, तो sp2 इसलिए लिखा है, कार्बन सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सम हो गया 3, एक पाई बॉन्ड को शामिल नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो sp2, CH3 COOH में हर एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन जब हम कंसिडर करेंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक 2 और एक 3, लोन पेयर 0 है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, sp2। इस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, sp2, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे यूट्यूब में स्पीड 0.75 0.5 एंड 0.2 हटा दूं, चेंज कर दूं क्या? 10 क्वेश्चन रहते हैं और 10 बड़े मुश्किल वाले और बड़े क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बॉन्ड, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। आता तो सभी कुछ है, बस नहीं आता तो नंबर नहीं आता एग्जाम में लोन पेयर लिखना कैसे है मुझे ये सिखाना है। ये हो गया बॉन्ड पेयर, तो 2 एग्जाम्पल दे दिए मैंने। इसके बाद देखोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कम से कम ये क्वेश्चन आए अगर 2 या 3 नंबर का तो कम से कम 4.5 पॉइंट हैं आपको। हेड वाइज ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो हेड वाइज ओवरलैप से बनता है, आंसर नोट करना है। और इसमें एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके शुरू में, वो बहुत सारे से निकल। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप अलोंग द सेम एक्स, ये शब्द आपको लिखना पड़ेगा, सेम एक्स पर। हेड वाइज ओवरलैप के साथ साथ एक्सियल ओवरलैप टर्म याद रखना है, टीचर चेक करते हुए ये टर्म ढूंढता है। एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड की का कारण बनती है। ये लेटरल ओवरलैप, लेटरल साइड वाइज ओवरलैप, दैट मींस अगर मैं इसको इस तरह हूं, ये हाइब्रिडाइज्ड है या कैसा भी ऑर्बिट, हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप कुछ यहाँ सिग्मा बॉन्ड एक एक्सिस सेम एक्स, एक्सियल ओवरलैप इसे बोलते, लेटरल ओवरलैप इसे बोलते। ये डायग्राम चर बनानी है, काम आती है। ये लेटरल, ये एक्सिस न्यूक्लियस के बीच में, तो यहाँ शेयरिंग नहीं हो रही, के बाद एक हो गया। दूसरा ये लिखने के बाद ओवरलैपिंग आपको एक और भी, पाई बॉन्ड नहीं था, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं, फर्स्ट और ओनली बॉन्ड, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड। ये सेकंड या थर्ड नंबर पर बने। तीसरे नंबर पर चलो जस्ट मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखते रहना इसको बाद में। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर, यानी ये जो ओवरलैपिंग है इसमें कॉमन ऑर्बिटल के साइड आ जाती है, ये ज्यादा
होती है लेटरल ओवरलैप, ये ओवर बहुत पुअर होती है, कम होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस। एक अंतर ये जो आपको लगता है कि नया या ये नहीं पड़ा है बस उसे, ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड पहले नंबर पर पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप बिटवीन एस एस ऑर्बिटल, एस पी ऑर्बिटल, पी एंड पी ऑर्बिटल, जबकि जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ पी एंड पी, डी एंड डी ऑर्बिटल बी। ये नई बात होगी आपके लिए, ये अभी ये वाली बॉन्डिंग आपने नहीं पढ़ी है क्योंकि अभी हम कार्बन के ही पढ़ते चले जा रहे हैं। बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं डी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप करते हैं जैसे पी ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ये 5 डिफरेंस मैंने आपको बता दी। चेंज कर रहा हूं मैं इसको, जब आप देखोगे इसको रिकॉर्डिंग वगैरह देख नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा बॉन्ड एनर्जी इज हाई, बॉन्ड एनर्जी वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बोल दिया, लेकिन वीक एंड स्ट्रॉन्ग के अलावा ये टेक्निकल टर्म डिफरेंट है, हाई एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। देखो इससे क्या कंफ्यूजन निकलता है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था इससे कंफ्यूजन ये निकलेगा कि मैंने एक सिग्मा बॉन्ड तोड़, ये बॉन्ड तोड़ दिया और ये बॉन्ड तोड़ दी, ये ब्रेक किया, ये पूरा ब्रेक किया, कौन सा ज्यादा मुश्किल है? दूसरे वाला, क्योंकि दूसरे में 2 बॉन्ड। यही कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताया ये सबको लगता है। यहां मैं सिर्फ पाए थोड़ी तोड़ रहा हूं, कार्बन कार्बन की डिसोसिएशन एनर्जी पूछी जाती है डबल की। डबल का मतलब है 2 बॉन्ड तोड़े, और सिग्मा स्ट्रॉन्ग प्लस वीक, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग, एक वीक वाला नहीं है, साथ एडिटिव इफेक्ट नहीं है। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं कि उसमें क्योंकि 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो वो करोगे, सिग्मा तो अपनी जगह मेंटेन्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी के जो ऑर्डर कभी आपसे पूछे जाएंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उससे कम, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कम, बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ सिग्मा पाई की बात नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी बात हटा रहा हूं इसको मैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस। कर लोगे ये हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में एक और इलेक्ट्रॉन था, जब ये कंबाइन हो तो H एंड H। नेक्स्ट देखो, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसमें 2 या 3 बातें, 4 बातें आप सीखनी है। एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम। कब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल अगर एक 1s और दूसरा सपोज करते हैं 5p, तो इनके कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएंगे या बहुत पुअर होंगे कि एनर्जी का अंतर ज्यादा है। पहला जो पॉइंट है, जो अप्रोप्रिएट कंडीशन है, वो ये है कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल लगभग 2 एटम्स के सेम एनर्जी के होने। एग्जैक्टली ना हो तो थोड़ा बहुत चल जाता, जितना डेविएशन होता चला जाएगा उतना वीक बॉन्ड होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड वीक, ये डेविएशन हो गया क्योंकि यहाँ पर 2p ऑर्बिटल को 3p से बनाया, बॉन्ड बना, या जो भी हाइब्रिडाइजेशन मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ 2p को सेम एनर्जी 2, ये मतलब है मेरा पहला पॉइंट क्लियर है। जब सेम एनर्जी के या लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे तो उनके ओवरलैप अच्छे होंगे, एक बात। दूसरी बात, दस इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मतलब एक जैसे न्यूक्लियस, 1s ऑर्बिटल कंबाइन विद 1s एंड 2s का ओवरलैप डिफिकल्ट होगा या पुअर ओवरलैप। वही बात है जो मैंने एक्सप्लेन, मैंने p का एग्जांपल लेकर के बता दिया, यहाँ s के ऑर्बिटल के एग्जांपल से बात बताई। टू एंश्योर मैक्सिमम ओवरलैप द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ही अलग अलग, एक ये आ रहा है और एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, अब इसका ओरिएंटेशन अलग अलग, ये प्रॉपर ओवरलैप नहीं करे। इसको हमने सिग्मा बॉन्ड में जैसे बोला था कि इंटर एक्सियल होने, सेम एक्सिस पर होने, सेम एक्सिस पर होंगे तो आसानी से ओवरलैप हो जाए। ये क्वेश्चन अगर आए तो बस एक ये वर्ड ओरिएंटेशन, टू एंश्योर मैक्सिमम ओवरलैप, मैक्सिमम ओवरलैप के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी। चेंज कर रहा हूं मैं, यूज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहां से नया काम शुरू हो जाए, 2 मिनट लगाऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? एक एटम है, दूसरा एटम है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। के लिए हम पुराने कंसेप्ट में क्या करते थे? हाइब्रिडाइजेशन कर, हाइब्रिडाइजेशन में इस एटम के s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते थे। इसका s का p मिलकर हाइब्रिडाइजेशन करेगा, इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप। ये एटम के, एक एटम के ऑर्बिटल अलग, दूसरे एटम के। और एक नई थ्योरी इसके बाद जो दी गई है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि जब कोई एक एटम जैसे हाइड्रोजन है दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ बाइंड होता है तो कॉम्बिनेशन बाद ये न्यूक्लियस तरह से हुए और इन ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के नए टाइप के ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब क्योंकि 2 न्यूक्लियाई, अब इसमें एक एटम की बात नहीं की मैंने, यहाँ इससे पहले वाले कंसेप्ट में एक एटम की बात की गई, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कैसे बताया गया?
इसको ऐसे बताया गया कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 है, इसका ये ऑर्बिटल इस और के कांटेक्ट में आने के बाद नए ऑर्बिटल जनरेट करता है, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिडाइजेशन ही है, ये बात दिमाग में निकालनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग से होता है। यहाँ पे एक एटम कहाँ है, यहाँ ये एटम अलग है भाई, वो एटम अलग है, इन दो के ऑर्बिटल हुए, मिक्स होने के बाद एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जो सचमुच में एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल एडवांस लेवल वाली है, ये तो बहुत हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वाली, ये पुरानी थ्योरीज। इन ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर और अब इनका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये दिया गया, एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस और 1s जब आपस कंबाइन होने पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बनाते, एक की एनर्जी इन ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होगी, दूसरे की एनर्जी इन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। कम एनर्जी वाले को हम बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ज्यादा एनर्जी वाले को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन मिला जुला करके इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिक्स करेंगे, यानी H2 मॉलिक्यूल बन गया, तो मैं इसको तो भूल जाऊंगा, हाइड्रोजन में 1s1 होता है, इसको नहीं करना है बस। अब हमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करनी, लोअर एनर्जी वाले को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम 1s और सिग्मा बोल देते क्योंकि पहला बॉन्ड बन रहा है। दूसरे हायर वाले को हम बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s, जहां स्टार लगा हुआ है मतलब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कहीं भी किसी में अगर स्टार लगा दिया तो वो ज्यादा एनर्जी वाला। तो मुझे H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो फिलिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से ये एनर्जी का लेवल है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ चल, तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम की ज्यादा थी, दूसरे हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा थी। जब ये मॉलिक्यूल बन गया उसकी एनर्जी कम, मतलब ये कंबाइंड रहना पसंद क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी आई। यहाँ नहीं लिखना है इसको, ऐसे नहीं कि 1 या 1, तो इसका पूरा एक ऑर्डर है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2 स्टार, ये पूरा एक ऑर्डर ये दिया गया है, प्रैक्टिकली दिया गया है, देख करके अलग अलग मॉलिक्यूल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो मैंने क्लास में आपको लिखा रखे हैं। दो ऑर्डर अलग अलग है, नाइट्रोजन तक के लिए एक ऑर्डर फॉलो कर, अगर ये किसी को याद नहीं है तो समझ लो 50% केमिकल बॉन्डिंग के आप क्वेश्चंस नहीं कर, ज्यादातर चांस होते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है, सही ऑर्डर दो याद रखना, एक तो नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वाले। तो अब मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर, तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेरिलियम लिया, दूसरा एक और बेरिलियम लिया, चलो ये तो यहाँ पर अवेलेबल है तो टाइम बच मेरा आपका नहीं। फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2, एक बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरे बेरिलियम में 4, इसमें हो गई 4। तो जो ये ऑर्डर होता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2s, ये तो किसी के लिए भी आप अगर मैं इसी को डायग्राम की फॉर्म में बना दूं तो 1s हायर एनर्जी लोअर एनर्जी ऐसे बन सकता है, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s, यहाँ पर 2s आ जाएगा, ये 2s, इसका जो ऑर्बिटल आएगा वो आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s हायर वाला लोअर वाला। ये ना लिख करके आपको इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, बस ये वाला ऑर्डर। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, टोटल मुझे Be2 में इलेक्ट्रॉन एक बेरिलियम 4 सारे लेने। अभी तक हम क्या करते थे, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन लिखते थे, अभी तक हम क्या करते थे, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर। अभी हम क्या करेंगे, एक बेरिलियम में दूसरे बेरिलियम, 8 हो गए टोटल, 8 हो गए तो 2 इसमें हो गए, 2 इससे हमें क्या फायदा मिलता है, अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड, 1 है 2 है पौने 2 है 1.5 है 1. ये बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड। ये बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से ज्यादा आ रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, अगर ये बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो दोनों एटम्स को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये दूर भाग, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर तो बड़ी तेजी के साथ रिपल्स एंटी बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड की जगह एक तो बॉन्ड है, तो दो दोस्तों में होता है जैसे बॉन्ड, एक एंटी बॉन्ड होता है, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एंटी बॉन्ड, मतलब जहां देखा जिधर को जा रहा है उससे दूर को होकर निकल जाएगा कि ये सामने टक्कर ना जाए, एंटी बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड 0 आ रहा है तो इसका मतलब है उनमें बॉन्ड 0 होने का मतलब है कि उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, दे विल नॉट एग्जिस्ट। और अगर बॉन्ड 0 से ज्यादा 0.5 आ गया, आधा बॉन्ड है दोनों, 1 आ रहा है तो मतलब दोनों के बीच में एक बॉन्ड, 2 आ रहा है मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये जो मैंने ऑर्डर निकाला उसके अकॉर्ड 1/2 NB माइनस NB क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जब माइनस कर दोगे को तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 हो गए, एंटी बॉन्डिंग में
में मेरे पास आ जाएंगे ये नीले वाले, ये वाला, और 4 माइनस 4, 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, बॉन्डिंग वाले 4, एंटी बॉन्डिंग वाले 4, माइनस कर दिया तो 0 आ गया। इसका मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आगे ये बात में समझ। अब इसी बेस पे आपसे कुछ पूछे जाएंगे और मैं आपसे अब स्टेज पे कितने लोगों को ऑर्डर याद, 2 ऑर्डर क्लोरीन तक याद है ना? लिख के बिल्कुल कुछ ऐसा सा, ये तो सबसे खतरनाक बात। हाँ बस, यस दिस इज क्लैरिटी। ग्रे एरिया में नहीं रहना, गलत फहमी जोन होता है। सब कुछ पालो, सब कुछ, बिल्ली कुत्ता टॉमी सब कुछ पालो, गलत फहमी नहीं पालनी। ग्रे एरिया जोन में कुछ भी नहीं रखना है, ये सबसे खतरनाक बात होती है। हाँ याद है, मैं लिखाऊंगा तो नहीं लिखोगे। किस किस को याद है बॉन्ड ऑर्डर? पहला काम ये करना है आज की डेट में, मेरी बात मानते हुए, अगर केमिकल बॉन्डिंग का कुछ भी करना चाहते, पहला काम ये करना है कि ये 2 ऑर्डर, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, बस देखो, लिखते रहो लिखते रहो, 10 मिनट लिखते रहो। 2 ऑर्डर अलग अलग हैं, ये ऑर्डर पहले नंबर पर याद। अब देखो, ये है मेन क्वेश्चन जो आपके होम एग्जाम में आता ही आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते जहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से नहीं। 2 ऑर्डर हैं, ये दोनों ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव। लिथियम के लिए, बेरिलियम मॉलिक्यूल B2 के लिए, एंड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ऑर्डर हैं बस सारे। ट्राइएटॉमिक, डाइएटॉमिक, 2 एटम, आप लोगों का है 2 एटम वाला मॉलिक्यूल, बड़े बड़े 3 4 डाइएटॉमिक सिंपल मॉलिक्यूल, उनके लिए जो ऑर्डर होता है सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा स्टार, ये पाए हैं और बराबर है। एक ऑर्बिटल में जैसे हम P में 6 भर देते हैं तो ये P नहीं है, P ऑर्बिटल है, P सबशेल नहीं है, 2 से ज्यादा नहीं, मिनिमम 0 भर दोगे, मैक्सिमम 2 भर। तो ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है ये नाइट्रोजन तक के लिए है, और मेरी पहली रिक्वायरमेंट आपसे डिमांड ये है कि इन ऑर्डर को अगली क्लास भी होगी, मैं सबसे पहले इन्हें लिखा करके इनके बीच में पढ़ाते हुए क्या सुनूंगा। दूसरे नंबर पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर O2 या F का थोड़ा सा चेंज अंतर आता है, ये तो वैसा ही पहले जैसा, ये पहले जैसा, ये भी पहले, ये भी पहले, यहाँ चेंज आ जाता, ये चेंज आ गया, कौन सा? सिग्मा 2pz, ये वाला ऑल्टर कर गया बस, ये भी अपनी जगह, और ये भी। एक चीज को बस सिर्फ एक याद कर लोगे तो दूसरे बस। अब मुझे क्या करना, इनको फिल करना। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर आ रहा हूँ, लिखते भी रहना और मेरी बात सुनते भी रहना साथ, मल्टीटास्किंग करनी नहीं है बिल्कुल। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग चीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक, बाद की बात है मैग्नेटिक। इसका हम O2 का लिख, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन में 8 ही होंगे, टोटल मिला के हो गए। ये वाला पैटर्न हम फॉलो नहीं, O2 के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो। मुझे 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने, 1 बाई 1 भरते चले जाए, 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन मैं फिल करता चला जाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले फिल करना होगा ये वाला 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 2 एंड 2 हो गए। भरने का पैटर्न देख लेना, अगर कम होते तो मैं 1 1 करके भरता, क्योंकि इक्वल लिखा है। 14 हो गए, 15, एंड यहाँ 2 नहीं भरने क्योंकि इक्वल है। ये एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 भरने हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी बराबर है। जब एनर्जी बराबर होगी तो पहले इसमें भरेंगे, फिर जैसे हम डी ऑर्बिटल भरते, डी में 5 भरने हैं तो पहले में 1, फिर दूसरे में 30, ऐसे नहीं कि पहले में ही दोनों। ठीक, अब इसके बारे में मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है? बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग देखो 2 हैं, 4, 6, 8, 10 एंड बस। तो कितने हो गए? 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2 हो गए, 2 4 हो गए, 6 हो। कहां से 8 गिन लिए भाई? बस अगर इस बार तुमने घड़ी की तरफ देखा ना तो मैं 15 मिनट फालतू पढ़ाऊं, एंड आई मीन इट। देख लो, मेरी नजर अगर पड़ गई तुम्हें, डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, डन हो गई ये बात। बॉन्ड ऑर्डर 2 कैसे आ गया? तेजवीर समझ आ गया? O2 का, बस O2 का। F2 होता, पूछ क्वेश्चन तो O2 का किया ना मैंने। चलो कोई नहीं, मैं ही क्यों जल्दी कर रहा हूँ, करो आराम से। ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ गया 2। इसमें एक बात और है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कोई अनपेयर्ड रह जाएगा तब पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण दिस O2 इज पैरामैग्नेटिक। क्योंकि इसमें 2 रीजन भी बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक? बिकॉज इट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं निकाल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही पता चला। आप किसी भी तरह से इनका नहीं पता करते कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पता चला। दूसरा क्वेश्चन पर आ जाता, O2 पॉजिटिव का मतलब है कि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे 8 इलेक्ट्रॉन, 16 में से 1 क्यों माइनस कर
करना पड़ेगा क्योंकि 1 पॉजिटिव है। अब मुझे यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं टोटल, 15 इलेक्ट्रॉन मैं फिल करूंगा तो 15 इलेक्ट्रॉन उसी पैटर्न पर फिल किए जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यहाँ देखना कैसे फिल कर रहा हूँ, 11 12 ऐसे 13 14 15, ये है फिलिंग का पैटर्न। अब ठीक है, ये 2 2 आ गए, लेकिन अगर कम होते तब अनपेड रहता। फिर जैसे यहाँ पे अनपेड रहे, ऑक्सीजन में मैं अगर 2 यहीं भर देता तो फिर तो डायमैग्नेटिक कहलाता ना। ये सही तरीका फिलिंग का सीखना पड़ेगा। तो इसमें एक अनपेड है, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बॉन्ड ऑर्डर की बात आ जाती, बॉन्ड ऑर्डर जब हमें इसका करना होगा तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। जब ये आ जाएगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 15 फिल कर दिए मैंने। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 बिना स्टार वाले, बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले 4 6 2 8 2 10 और बस माइनस निकला क्या, मैं हुई शायद केमिस्ट्री तो मैं गलती से पढ़ा, 2 2 4 और 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर इज, हटा दूं, O2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लस 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 एक अनपेड बच, पैरामैग्नेटिक है ये भी पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, गिनो, 2 2 4 6 2 8 2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 6 और एक 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, 1.5। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है O2 1 नेगेटिव का। इसी में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक। इससे इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी पूछे जाएंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल। 2.5 वाला सबसे ज्यादा आ रहा है, उससे कम 2 वाला आ रहा है, उससे 1.5 वाला। O2 2 नेगेटिव का निकालोगे तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल, तो मैंने एक यहां बढ़ा दिया बस, ये वाला, ये डायमैग्नेटिक। अगर ये डायमैग्नेटिक है और 10 माइनस मुझे करना पड़ेगा 8, ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1, जिसे परऑक्साइड कहते। राइट सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोइंग इन, जा सकते हो जाना चाहो तो, टाइम अगर लग रहा है, नहीं तो फिर पढ़ो, मैंने कर दी छुट्टी, लेकिन मैं 40 पूरे कराऊं बस। आज मुझे है दिल से कैसे कैसे कहूंगा तो जबान, मैंने छुट्टी कर दी। रिकॉर्डिंग बंद करके बात करें, फिर चुप करो इसको। देखो प्लस एंड माइनस साइन का क्या मतलब होता है, देखो अब आ गया मुझे गुस्सा। अब अगर कोई बोलेगा तो मैं आप 8:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, फिर भी पढ़ाऊंगा। हमें प्लस एंड माइनस साइन का ऑर्बिटल के टर्म्स में बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस, जो भी ये हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, ये है या डी ऑर्बिटल, ये इनफैक्ट वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव मूव रही। तो जो वेव आप जानते हो वो सिंपल वाली एक वेव, प्लस बोल देते हैं एक माइनस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो रिप्रेजेंटेट किया जाता है वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन वो है जो आप जानते हो, जो वेव की तरह से दिखता है, लेकिन ये भी एक वेव हो सकती है, इस तरह से ये मूव करती है सर्कुलर पाथ पर। और ये इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टाइप की वेव, प्लस साइन कहीं अगर आ रहा है तो इंडिकेट रहा है कि पॉजिटिव वेव फंक्शन, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव वेव। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बस ये बात कम की है आपके ज्यादा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वो प्लस प्लस या माइनस एंड माइनस के इंटरेक्शन बन, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मैं जब इसको हेडवाइज अगर कराऊंगा ओवरलैप, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे फॉर्मेट पर लेकर, अंडरस्टूड है, यहाँ नेगेटिव है, अगर आपको ऐसे पर आमने सामने ला रिवर्स, तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ये एंटी बॉन्ड। ये प्लस माइनस उधर से मत सोच लेना कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि एक नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन है। यानी दो वेव एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगी तो दोनों एक टाइप की वेव, तो ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। और ये बनेगा जब अपोजिट हो जाएंगे, अगर पर माइनस या प्लस दे, तब वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके मिक्स होने के बाद बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये ही बात आपके लिए है। वो तो हो ही जाए, यस, मूवमेंट, रोटेशन की जगह आप अगर ये कहो कि वेव ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, यानी वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, वही ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन इसी एरिया में सबसे ज्यादा घूम रहा है, यही ऑर्बिटल कहलाता है। वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो पाएंगे जिसका पॉजिटिव वेव फंक्शन दूसरे वाले के पॉजिटिव वेव से ओवरलैप, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। और एक का पॉजिटिव दूसरे का अगर नेगेटिव आएगा, इसको आप एक सिंपल तरह से समझो, कहीं वेव में पढ़ा होगा आपने, एक वेव ये आई, दूसरी एक वेव अगर ये हो गई, तो
नेट मिला करके एम्पलीफिकेशन हो जाता है, नेट मिला के एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, फायदा मिलता है। लेकिन एक वेव अगर ऐसी आ गई, एक दूसरी नेगेटिव आ गई इस तरह, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल लीनियर आ जाएंगे, दैट इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, बॉन्ड बनाने में ये फायदा पाएंगे। हटा रहा हूं मैं दूसरी वाली एंटी बॉन्ड। एक नेगेटिव पॉजिटिव है अगर, तो वो एंटी बॉन्डिंग है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड व्हेन लोब्स ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट साइन। ये दोनों पॉइंट आप काम, और इसमें क्वेश्चन आपको जेई मेन पे भी मिल जाते हैं, बस वहां ऑर्बिटल बना के दे देते हैं। यहाँ तो ये थ्योरी है, वहां क्या करेंगे जेई में या में ऑर्बिटल बना के दे देंगे। जैसे मैंने ये ऑर्बिटल बना के दिया, प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, प्लस लिख लिया, माइनस, आप कहोगे बॉन्डिंग, यस बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा मतलब आप एक ऐसा ऑर्बिटल लिखोगे इस तरीके के, इस और इस के बीच में बॉन्डिंग बन जाए। दूसरे केस में वो रिपेल करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अगर दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तब एंटी बॉन्ड। ऐसे जैसे मैंने अभी भी बताया, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में मैंने ये वाला ऑर्बिटल, जो ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां जो मुझे लिखना होगा ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, ये दूर भागेंगे, यानी ये दोनों के बीच में यहां बॉन्ड नहीं बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट कर लिया? यही बात अगर आप ऐसे देखना चाहते हो, बस देख लो इसे, वही बात जो मैंने लिखाई है अभी आप, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड, ये हाई एनर्जी वाला हो, ये लो एनर्जी। जो हमने कैसे बनाए, एक हाई एनर्जी वाला, एक लो एनर्जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। यस, ये वाले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, वही तो कंबाइन हो, ये डिफरेंट एटम्स, ये अलग एटम का है, ये अलग एटम। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5 sp3d। लोन पेयर कितने हैं? फास्फोरस के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग अलग कर दिया, तो लोन पेयर 0 है। फास्फोरस पर लोन पेयर की क्या है? 0। बॉन्ड पेयर हो गए 5, समीशन हो गया 5, 5 मतलब एक S 3 P 1 D, मतलब ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये वाला बॉन्ड कौन सा बना? इक्वेटोरियल। अलग अलग बॉन्ड हैं, ये अलग अलग स्ट्रेंथ वाले हैं, दोनों सेम सिग्मा होने के बावजूद भी रिपल्शन अलग अलग है। इक्वेटोरियल, एक्सियल। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, बहुत आता है क्वेश्चन, ये वाला बॉन्ड होगा वीक, ये वाला बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एंगल एक होगा 90, एक होगा 120। हटा दो, रिपल्शन ज्यादा होता है, यहाँ 90 का एंगल है इस वाले पर, 90 का रिपल्शन, यहाँ जो एंगल है वो 120 वाला है, तो रिपल्शन कम होगा, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए ये बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बताना, डेफिनेशन क्या बताओगे? इसी से पूछनी है। इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड पोलर हाइड्रोजन। पोलर हाइड्रोजन वो होता है जो ये हाइड्रोजन, वाटर भी लिख सकते थे इधर, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन एंड H, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहलाता है। वैन डर वाल्स फोर्स से ये स्ट्रॉन्गर होता, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स फोर्स वो होती है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में लग, जब कभी किसी एटम या मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज नहीं है और ये एक दूसरे के नजदीक आते, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से इंटरेक्शन कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से इंटरेक्शन, ये अपने आप में न्यूट्रल है, ये अपने आप में न्यूट्रल है। दो न्यूट्रल एटम के बीच में फोर्स जो वर्क करती हैं वो बड़ी वीक होती हैं और उनको वैन डर वाल्स कहा जाता है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू न्यूट्रल। रिपल्शन भी होंगे, कौन कार्बन कार्बन, कौन सा बॉन्ड इंटरेक्शन नहीं है, बॉन्ड एक अलग। क्या पूछ रहे थे? बोलो। वो बॉन्ड है जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखो देखो मैं कितनी खुशी दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन आ ही गया। खुशी तड़पाई की मिलती है, पक्का बिल्कुल सही समझे हो। अगर अगर मैं बिल्कुल क्लास ही ना लेता तो ये वाली खुशी मिलती, छुट्टी कर देता मैं, या कर ही जाऊं, मैं कर ही जाऊं, छुट्टी करे जाऊं, तो मैं वो बोल रहा हूँ, ये कराने नहीं दे रहे। व्हाट इज मीन बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर? कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 के लिए अलग ऑर्डर चलेगा, अभी लिखाया था, ये हम कर चुके हैं O2 का। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाला, 2.5 आया। कैलकुलेट करना पड़ेगा ये O2 1 नेगेटिव के लिए 1.5, ये 2.5, N2 का 3 आएगा। एग्जाम, रुक जाओ, भी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होगा ये, एग्जाम में इसी तरह से ये वाला N2 के लिए अलग चलेगा भाई साहब, ये ध्यान रखना, N2 के लिए ये वाला ऑर्डर है, N2 के लिए ये ऑर्डर, और जो हमारे पास O2 है उसका ऑर्डर आएगा अलग। रुको, कहानी अभी होमवर्क अब हो जाके नहीं दे रहा हूँ, चलो डन, होमवर्क नहीं दे रहा, टेस्ट होगा आज क्लास के 40 बस, कुछ और 40 क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनो, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव भी हो रहे हैं चेक।